यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और दूसरे दिन भी हड़ताल कर्मचारियों की जारी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी और दूसरे दिन भी कल भी प्रोटेस्ट किया था और दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहेगी और मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। रात को कई जिलों में बिजली ठप भी रही, लोगों को परेशानियां हुई। ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव वापसी पर सहमति दे दी थी। ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव वापसी पर दे दी थी, लेकिन उस सहमति पर हस्ताक्षर होने हैं यूपीपीसीएल चेयरमैन के, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे दें, चेयरमैन के साइन नहीं करने पर अब कर्मचारी नाराज हैं और यही नाराजगी है जो हड़ताल पर वापस लाए है। हड़ताल जो चल रही है उसके पीछे का कारण अब यही है कि चेयरमैन क्यों नहीं हस्ताक्षर कर रहे हैं। जब ऊर्जा मंत्री अपनी सहमति जता चुके हैं, निजीकरण का जो प्रस्ताव था उसको वापस लेने पर सहमति ऊर्जा मंत्री की, तो यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है वो हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यूपी में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार आज दूसरे दिन भी जारी है और उनकी मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारियों में रोष है और उन्होंने आज भी कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। कल देर रात कई शहरों में लगातार बिजली गुल रही, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, कुशीनगर से लेकर गोरखपुर और महाराजगंज। इन तस्वीरों को आप देखिए और आप समझ सकते हैं कि बिजली कर्मचारी आक्रोशित कितने, लिहाजा कई शहरों में बत्ती गुल रही। उनका कहना है कि अगर कंपनी ने हमारी मांगें नहीं मानी तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा। ये बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन निजीकरण के विरोध में, लेकिन दूसरी तरफ बिजली कर्मचारियों पर आरोप कई सालों से लगते रहे हैं। बहुत तरह के आरोप बिजली कर्मचारियों पर लगे हैं कि क्यों ना निजीकरण किया जाए। ये भी कहा जाता है कि निजीकरण होना, कई लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं। बहरहाल हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा इस खबर पर आपको जानकारियां देंगे। शैलेश, जब ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि प्रस्ताव वापसी पर उनकी सहमति है, तो यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है वो हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरी तरफ अब जब सहमति ऊर्जा मंत्री ने दे दी तो फिर बिजली कर्मचारियों ने बिजली व्यवस्था को ठप क्यों रखा है? राजीव, आपने जो दो सवाल किए हैं, कल हालात सुधर जाते जब ऊर्जा मंत्री ने 3 बजे दोपहर में पहली बार बैठक की जब बिजली कर्मचारियों से, उसमें यह समझौता तभी हो गया। उसके बाद रात तक बैठकों का दौर चला और यह समझौता हुआ। ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा कि बिना कर्मचारियों की सहमति के, बिना उन्हें विश्वास में लिए निजीकरण नहीं होगा और निजीकरण या जो उसका विघटन है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का, वो फिलहाल रोका जाएगा। और यही चीज लिखित में सिर्फ होनी थी। बिजली कर्मचारी पूरी तरह से संतुष्ट थे, तैयार थे कि मंत्री ने कहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मान रहे हैं। लेकिन अचानक से जो 1 घंटा करीब इंतजार करते हैं जितने बिजली कर्मचारी है, जो पदाधिकारी है, लेकिन जो यूपीपीसीएल के चेयरमैन है वो हस्ताक्षर करने नहीं आते हैं। करीब 1 घंटे बाद जब बात होती है तो वो कहते हैं कि मुझे अभी 2-3 दिन का सोचने के लिए समय चाहिए, उसके बाद कोई बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो टकराव की स्थिति है वो फिलहाल बिजली कर्मचारियों और मंत्री के बीच की नहीं है। यहाँ तो मंत्री और अधिकारी के बीच में ही सवाल है कि अमूमन ऐसा होता नहीं। जब मंत्री कहते हैं कि आप हस्ताक्षर कर दो तो यूपीपीसीएल के चेयरमैन को समस्याएं क्या हो सकती हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है कि कैबिनेट मंत्री है श्रीकांत शर्मा और सरकार के कद्दावर मंत्रियों में उनकी गिनती की जाती है और उनके कहने के बाद भी, उनकी सहमति के बाद भी अगर साइन नहीं हो रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही वजह है, बिजली कर्मी खुद इस बात को कह रहे हैं कि जब मंत्री ने बोल दिया, सामने बैठ के बोल दिया, तो आखिर क्यों हस्ताक्षर नहीं हो रहे। यही वजह है कि इस हड़ताल को, इस कार्य बहिष्कार को उन्होंने आगे बढ़ाया और इसका खामियाजा जो है वो अब आम जनता भुगतेगी। क्योंकि देखिए कल की तस्वीर हमने देखी, खुद बाकी लोगों की क्या बात करें राजीव, खुद ऊर्जा मंत्री के घर में कल बिजली चली गई थी, वैकल्पिक व्यवस्था की गई। डिप्टी सीएम के घर में बिजली चली गई, वैकल्पिक व्यवस्था की गई। तमाम आईएएस अधिकारियों में, जो गौतमपल्ली का इलाका है लखनऊ में, वहां बिजली गायब होने से तमाम मंत्री और आईएएस अधिकारियों के घर में बिजली गुल हो गई थी, लेकिन वहां वैकल्पिक व्यवस्था हो गई। लेकिन अगर बात करें जो आम जनता है, वहां बिजली जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। हर किसी के पास ना तो जनरेटर है ना इन्वर्टर है, ऐसे में वो गर्मी में, अंधेरे में परेशान है। तो ये सारे पहलू इस समय है और लखनऊ राजधानी होने की वजह से अधिकारी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिला प्रशासन अलर्ट है, लेकिन जो बाकी शहर है वहां के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं।